आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई यूज ऑफ कैन के बारे में बताएंगे, इसका कंप्लीट रूल बताएंगे, इसके सभी स्ट्रक्चर बताएंगे और इससे संबंधित आपको कुछ एक्सरसाइज भी कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए यूज ऑफ कैन, जो कैन होता है, कैन माने होता है भैया, कैन माने क्या होगा, सकता है, शक्ति है, शक्ति मतलब सकता है, शक्ति है और सकते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं होता है। अब यहाँ पर देखिए इसका रूल क्या होता है, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में सकता है, शक्ति है, सकते हैं आदि शब्द आता है, सकता है, शक्ति है, सकते हैं आदि शब्द आता है, उन वाक्यों में हम कैन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग करते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके सामने है, वीडियो को स्टॉप करके आप नोट भी कर सकते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस कैन, फिर हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और निगेटिव की बात आएगी तो पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर कैन रहेगा, कैन के जस्ट बाद नॉट। तो सब्जेक्ट कैन है, फिर नॉट है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप ही लगाना है। जो तीसरा है ये क्वेश्चन वर्ड आता है। ये दोनों आपको तब यूज करना है जैसे क्या शब्द पहले आ जाए। तो आपको पता है जब क्या शब्द पहले आता है, क्या की हिंदी नहीं लिखते हैं, उसके लिए जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि फार्मूला होगा, पहले हम कैन यानी कि वर्ब से शुरू करेंगे। तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। चौथा नंबर जो है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट है। पांचवा है क्वेश्चन वर्ड, हमें जैसे क्वेश्चन वर्ड वाला दिया जाए तो पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है, फिर उसके बाद कैन लिखेंगे यानी कि वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का निगेटिव जो है, ये हमारा जो नॉट है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। कहाँ लगेगा भैया? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। तो ये नॉट यहाँ नहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद रहेगा, यहाँ पर नॉट रहेगा। सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या रहेगा? हमारा नॉट रहेगा। और यहाँ हाउ मेनी हाउ मच वाला आ जाए तो पहले हाउ मेनी हाउ मच हुईज को लिखेंगे, उसके जस्ट बाद नाउन करेंगे, फिर कैन लिखेंगे, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा। जो कि ये सभी फार्मूले हैं आपके सामने हैं। इसके रूल को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, ये आप देख लीजिए। और बाकी जो है चलिए हम इसके एक्सरसाइज को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज आपके सामने लिखे हुए हैं भाई, इसके कुछ अनुवाद को देखेंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है, जो कि सबसे आगे होता है, और जो वर्ब है ये हमारा पीछे रहता है। फिर ऐसे पीछे से हम आएंगे बोलना, फिर अंग्रेजी है, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैं की था माने आई माने होगा। अब हम पीछे शुरू करेंगे, सबसे पहले सकता हूँ के लिए लिखेंगे। तो सकता हूँ किसके मिस हो गया? कैन मिस होता है। बोलना किसके मिस होता है? तो बोलना स्पीक हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ये स्पीक माने बोलना हो जाएगा। क्या बोलना? अंग्रेजी, तो स्पीक इंग्लिश, ये हो गया इसका ट्रांसलेट। वह बहुत तेज तैर सकती है। कौन? वह, और यहाँ पर शक्ति है, तो वह शक्ति है से पता चल रहा है कि ये लड़की है। तो यहाँ पर भाई लड़की के लिए जो है, स्त्रीलिंग के लिए जो है, वह के लिए सी करेंगे। सकता है, शक्ति है आ गया, तो यहाँ पर कैन रहेगा। क्या है? तैरना किसके मिस होता है? स्यूम, तो SWIM, इसके मिस क्या हो गया? तैरना हो गया। बहुत तेज, तो वेरी फास्ट लिख देंगे। बहुत तेज के लिए क्या लिखेंगे? वेरी फास्ट का मतलब हो जाएगा बहुत तेज हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है? वह यह पहेली सुलझा सकता है। कौन? वह के लिए हम ही करेंगे। सकता है के लिए कैन हो जाएगा, और पीछे से ही लिखना है सकता है के बाद सुलझाना। तो पहेली को सुलझाने का मतलब है कि सॉल्व करना, तो सुलझाना किसके मिस हो गया? सॉल्व हो गया। और किसे सॉल्व करना है? यह पहेली, तो ये हो जाएगा हमारा दिस। पहेली जो होता है ये पजल होता है, PUZZLE, पजल मीन्स क्या होता है? पहेली होता है। अब यहाँ देखिए अगला जो है, तुम मेरी किताब ले सकते हो। कौन? तुम के लिए यू करेंगे। सकता है, शक्ति है, तो भाई यू के साथ क्या लगेगा? कैन लगेगा। यहाँ पर लेना किसके में से? लेना होता है टेक। क्या ले रहे हैं? मेरी बुक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माई बुक का मतलब है मेरी किताब ले सकते हैं, ठीक। वह मतलब तुम मेरी किताब ले सकते हो, यू कैन टेक माई बुक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब क्या शब्द पहले आता है तो स्ट्रक्चर हमें तीसरा या फिर चौथा यूज करना है। जैसे निगेटिव में नहीं है तो हम तीसरा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब क्या शब्द पहले आ जाए तो हम शुरुआत वर्ब से करते हैं, वर्ब से करेंगे। तो सकता हूँ के लिए क्या लगेगा? कैन लगेगा। सकता हूँ के लिए क्या लगेगा? कैन लगेगा। मैं के लिए आई हो गया,
पहले यहाँ पर सकता हूँ हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आई हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका फ़ोन, ये एक साथ आएगा, इस्तेमाल करना एक साथ आएगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इस्तेमाल। इस्तेमाल करना होता है यूज, कहते हैं ना मैं आपका सामान यूज कर लूँ, यूज करने का मतलब प्रयोग करना या फिर इस्तेमाल करना। आपका फ़ोन, तो आपका फ़ोन रहेगा तो भाई योर फ़ोन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा योर फ़ोन। ये हो गया इसका ट्रांसलेट, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में तो आया, इतना आया ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आगे का जो है ट्रांसलेट आपके सामने है, लिखा है हाँ तुम अब जा सकते हो। सबसे पहले हाँ है, तो हाँ के लिए हम क्या करेंगे, यस। तो यहाँ पर यस लिखेंगे, कामा लगा देंगे। यस लिख कर क्या करेंगे, कामा लगा देंगे। तुम अब जा सकते हो, कौन, तुम के लिए यू। सकते हो तो कैन, जाना किसके मीन से गो, अब मतलब नाउ, मतलब यस यू कैन गो नाउ। लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। आज बारिश हो सकती है, देखिए आज जो है बारिश हो सकती है, बारिश होना एक साथ ही हो जाएगा, बारिश हो सकती है। और आपको बता दें जब मौसम का या समय का, मतलब मौसम या समय की बात हो ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम इट का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको यूज ऑफ इट अलग से भी हम आपको बता देंगे। चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी वीडियो मिल सकें। आज बारिश हो सकती है, कब, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए बारिश मौसम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट इट करेंगे। और सकती है के लिए क्या करेंगे, कैन। बारिश होना रैन होता है, रैन माने क्या होगा, बारिश होना। कब, आज के लिए टुडे कर देंगे, हो गया, फुल स्टॉप लगा दो। फिर क्या है, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, किससे, धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। तो भाई सबसे पहले जो इसमें सब्जेक्ट है ना वो धूम्रपान है। धूम्रपान होता है स्मोकिंग, स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग माने होता है धूम्रपान। तो ये हो गया स्मोकिंग। सकता है बड़े क्या करेंगे, हम कैन करेंगे। देखिए यहाँ पर कैंसर होना जो होता है, कैंसर होना जो है पहला नंबर तो होना जो होता है ये मतलब कॉज माने होता है CAUS से। और कैंसर के लिए हम लिख देंगे कैंसर, कैंसर के लिए क्या करेंगे, कैंसर, मतलब इस दोनों को मिलाकर हो जाएगा कैंसर होना। अब उसके बाद क्या है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जब क्या शब्द पहले आएगा तो हम सबसे पहले वर्ब लिखेंगे कैन। और यहाँ पर देखिए आप मतलब तुम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, तुम या फिर आप, मतलब यू माने आपका दोनों हो जाएगा। तो कैन यू मेरी मदद करना, तो पहला नंबर तो मदद करना हेल्प हो जाएगा, किसकी, मेरी के लिए माई होता है, लेकिन माई के मतलब मेरी के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर हम केवल मी करेंगे। मतलब मेरा जैसे माई होता है यहाँ, तो माई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी हो जाता है। और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर क्या है, क्या मैं आपको स्टेशन छोड़ सकता हूँ, क्या मैं आपको स्टेशन छोड़ सकता हूँ। तो सकता है सकती है तो कैन हो जाएगा, आई हो गया। छोड़ना किसके में होता है, ड्रॉप करना, कितने में आप आओ आपको ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप आपको स्टेशन ना, तो ड्रॉप यू मतलब ड्रॉप करेंगे आपको, कहाँ पर करेंगे, स्टेशन पर। तो भाई स्टेशन के ऊपर करना पड़ेगा, तो एट द स्टेशन। भाई देखिए एट द स्टेशन, यहाँ पर देखिए ऐट लगाने की वजह है स्टेशन पर, यानी कि स्टेशन के साइड में छोड़ सकते हैं। स्टेशन पे जरूर थोड़ी, स्टेशन पे ही मतलब उसके साइड में छोड़ेंगे ना भाई। जैसे मान लो आप गाड़ी से छोड़ेंगे तो स्टेशन के साइड में छोड़ेंगे, तो वह इसीलिए जो है ऐट लगेगा, मतलब रियल में स्टेशन पर ही नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो है जब रियल में ही किसी को ऊपर ना चढ़े हो तो वहाँ पर हम ऐट का प्रयोग करते हैं। यह लड़की नाच सकती है, तो यह लड़की का के लिए क्या है सब्जेक्ट, भाई यह लड़की आपका सब्जेक्ट हो गया। तो यह लड़की के लिए हम क्या करेंगे, दिस गर्ल। सकती है के लिए क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा। डांस करना क्या होगा, डांस माने डांस हो जाता है ना, डांस माने नाचना हो गया, तो नाचना। तो दिस गर्ल कैन डांस, यह लड़की नाच सकती है। जो कि आज के इस वीडियो में आपने देखा भाई, हमने यूज ऑफ कैन के बारे में बात किए हैं। आपको नेक्स्ट पार्ट में हम यूज ऑफ कुड के बारे में बता देंगे। ऐसे करके आपको सभी रूल यानी कि सारे यूजेज बता देंगे, फिर आपको टेंसेज बता देंगे। जब आप सभी यूज और टेंस को पढ़ लेंगे तो आपको भाई अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब ट्रांसलेट में दिक्कत नहीं होगी तो आप बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े ट्रांसलेट को कर पाएंगे, और आप लोग ऐसे कर पाएंगे, राइटिंग जितनी है कर पाएंगे, क्वेश्चन आंसर को बनाना सीख पाएंगे। मतलब सारे यूज और टेंस को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी इंग्लिश को बोलने में भी और इंग्लिश को पढ़ने में भी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए।